अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्लाइड रूल के बारे में। और स्लाइड रूल जो है पेज नंबर 10 के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो पेज नंबर 10 के ऊपर आप आ जाएं। इसमें एक छोटा सा जो है पैराग्राफ है स्लाइड रूल के बारे में। तो स्लाइड रूल भी पुराने ज़माने का कंप्यूटर था, ठीक है। ये मॉडर्न एज का कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था मॉडर्न एज का कंप्यूटर जो कि वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बना था। तो स्लाइड रूल जो है ये जो कंप्यूटर है बेसिकली इसके ज़रिए हम जो है डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं, जिन कैलकुलेशन में आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, इस तरह की जो कैलकुलेशन है हम इससे करते हैं। और स्लाइड रूल कुछ इस तरह होता है। ये मैंने गूगल से कुछ पिक्चर्स ली हैं। तो आपको यहाँ पे इसको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपकी किताब ने भी मेंशन किए हुए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे स्केच बुक पे ले आएँ तो ये देखें, इसमें एक तो ये वाला पार्ट है, ये चीज़ जो है ये इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग कर्सर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है स्लाइड करती है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये देखिए ट्रांसपेरेंट शीशे की से बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये टॉप वाला जो हिस्सा है जिसके ऊपर कुछ रीडिंग्स आपको नज़र आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रूल, RULE, रूल, ठीक है। इसको हम रूल कहते हैं। इस पार्ट को मैंने बताया कि हम इसको कहते हैं कर्सर, ठीक है जी। ये तो कर्सर हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद जो है एक और पार्ट भी इसमें होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं स्लाइड। क्या कहते हैं? SLID, स्लाइड कहते हैं, ठीक है जी। इसकी और भी पिक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं नेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली देखिए, ये पिक्चर है। तो इस केस में ये जो स्लाइड है ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है जी। और ये आपका कर्सर हो गया। और जहाँ पे आपको रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, उसको हम कहते हैं रूल कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुख्तलिफ इसकी पिक्चर्स वगैरह हैं। एक ये भी है, ठीक है। इस केस में ये कर्सर हो गया। ये जहाँ पे रीडिंग्स आपको नज़र आ रही है ये रूल हो गया। और ये जो है आपका जो बाहर जो है मूव करता है आउटवर्ड या इनवर्ड, इसको हम कहते हैं स्लाइड। तो ये बाहर आ जाता है ये और अंदर भी चला जाता है, ठीक है जी। तो ये मूव करता है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है। सो दैट इज़ बेसिकली स्लाइड रूल। तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं स्लाइड रूल। तो ये नासा का जो है नासा जो है बेसिकली इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करता था, स्लाइड रूल को। ये एक वेबसाइट है जिसमें उन्होंने, नासा की वेबसाइट है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो रॉकेट था जिसको कहते हैं सैटर्न 5 रॉकेट, ठीक है। सैटर्न 5 रॉकेट एक था और उसके ज़रिए जो है एस्ट्रोनॉट्स जो है वो मून पे गए थे, ठीक है। तो वो जो रॉकेट डिज़ाइन कर रहे थे सैटर्न 5 का, यानी उस रॉकेट का नाम सैटर्न 5 था, ठीक है। तो जब वो रॉकेट डिज़ाइन कर रहे थे तो उस वक्त जो डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स की इन्वॉल्व होती है। तो वो सारी जो उसके अंदर जो कैलकुलेशन थी वो उन्होंने जो है बाय हैंड की थी, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन। और किसके ज़रिए उन्होंने कैलकुलेशन की थी? उन्होंने स्लाइड रूल के ज़रिए की थी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स को उन्होंने स्लाइड रूल के ज़रिए सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट भी है आपको जस्ट बताने के लिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस थी पास्ट में, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर था ये एक सिंपल कंप्यूटर है लेकिन बड़ा यूज़फुल कंप्यूटर था, स्लाइड रूल, ठीक है। और आपकी किताब में ज़्यादा इस पे ऊपर कोई चीज़ नहीं लिखी, बस यही कहा गया कि 3 पार्ट्स हैं स्लाइड रूल के। और एक जो 3 पार्ट्स का मतलब 3 हिस्से हैं। एक जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्लाइड। दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? कर्सर। और आखिरी वाला जो हिस्सा कहलाता है वो क्या कहलाता है? रूल कहलाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं, दैट्स इट। और उन्होंने यहाँ पे आपकी किताब में जिसने इन्वेंट की थी, ये कंप्यूटर इन्वेंट किया था, उसका नाम है विलियम ऑर्ट्रेड, ठीक है जी। तो पेज नंबर जो है 10 में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो कोई इतना ख़ास इसमें नहीं लिखा हुआ। और नेक्स्ट जो आपके पास कंप्यूटर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मार्क 1, ठीक है जी। तो मार्क 1 जो है इसको जो इन्वेंट किया था हार्वर्ड आइकन ने इन्वेंट किया हुआ था, ठीक है। तो ये हार्वर्ड आइकन आपकी किताब में इसके आप देख लीजिएगा डेफिनेशन इसकी, ठीक है। तो बहरहाल ये जो मार्क 1 था इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। ये क्या करता था, ये कितना फास्ट था, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी आपको उस वक्त के ज़माने की बता देता हूँ कि ये 3 नंबर्स को ऐड करता था,
ठीक है, और 3 नंबर्स को ऐड करता था और हर नंबर जो है वो 8 डिजिट का होता था। ठीक है, तो 3 नंबर्स को ऐड करता था और हर नंबर जो है वो क्या होता था, 8 डिजिट का होता था। और ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता था ये 1 सेकंड के अंदर जो है वो परफॉर्म करता था। मैं फॉर एग्जांपल अब 3 नंबर से मुराद क्या है और हर नंबर 8 डिजिट का मैं कह रहा हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक नंबर 8 डिजिट का तो उसका मतलब ये कि उसके अंदर 8 हिंसे लिखे हुए हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन मैं लिखता हूँ 1, इट्स अपर टू 1 1, फिर उसके बाद 1 1 1 1, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। ठीक है, एक नंबर हो गया। ठीक है, और उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह ये एक नंबर हो गया, इसको आप नम 1 कह लें। फिर दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ नम 2। ठीक है, और ये भी मैं कहता हूँ 1, लेट्स सपोज 3 1 1 1 1 1। ठीक है, और 1। ठीक है, और उसके बाद लेट्स सपोज मैं एक और नंबर ले लेता हूँ नंबर 3। तो अब देखिए मुझे कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1। तो चलिए जी, देखिए आपने पूरा मेरे देखा कि मेरा कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में इसको। तो ये 4, ठीक है, 3 3 3 3, और ये 5, और फिर ये 6, और फिर ये 3। तो आपके ख्याल में मुझे कितना टाइम लगा ये सारी कैलकुलेशन करने में? तो ऑफ कोर्स अब डेफिनेटली मुझे जो है वो एटलीस्ट 20 सेकंड्स तो लगे ही होंगे, 20 to 30 सेकंड्स लगे हैं ये सारी कैलकुलेशन करने में, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा लगे हों। तो जो ये कंप्यूटर था मार्क 1, ये क्या करता था, इस तरह मैंने 3 नंबर्स को ऐड किया और हर नंबर 8 डिजिट का है, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। तो मार्क 1 जो है ये जो कैलकुलेशन है जो मैंने की है वो सिर्फ और सिर्फ किस में करता था, 1 सेकंड में करता था। तो 1 सेकंड के अंदर ये जो काम मैंने हाथ से किया है, जो मुझे ऑलमोस्ट जो है 30 सेकंड से ज़्यादा ऊपर लग गया है, तो वो जो करता था मार्क 1 जो है वो 1 सेकंड में करता था। तो उस ज़माने में ये चीज़ जो इतनी फास्ट कैलकुलेशन जो है वो बड़ी, यानी ये हमारे लिए तो इतनी फास्ट नहीं लग रही, लेकिन उस ज़माने में ये काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन थी। क्योंकि अब खुद देखें ना कि एक इंसान से तो फास्ट ही है, ठीक है, किसी को भी आप बुला लें तो वो 1 सेकंड में ये सारा काम नहीं कर सकता। वो नंबर्स लिखते लिखते उसको जाके कोई 15 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो बाद में करनी है। तो ये कंप्यूटर जो है इसलिए सिग्निफिकेंट था कि ये उस ज़माने का फास्ट कंप्यूटर था, 3 नंबरों को 1 सेकंड में जल्दी से ऐड कर देता था। तो ये इस बाकी आपकी किताब में सिंपल इसके बारे में क्या लिखा गया, उसमें ये लिखा गया है कि जी इसका जो वेट था, यानी जिसकी जो है जो इसका जो वज़न था वो 50 जो है वो 5 टन था। ठीक है जी, और उसकी जो लेंथ थी, ठीक है, आपकी किताब में इसकी डायग्राम में भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको डायग्राम यहाँ से भी बता दूंगा। तो इसकी जो लेंथ है, जिसकी लंबाई है 50 फीट्स थी। ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम बता दूं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपकी किताब में भी ये पिक्चर है, ये पूरा मार्क 1 कंप्यूटर है। देखिए कितने लोग कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं इसके सामने। ये देखें, ये आपकी किताब की डायग्राम। तो मार्क 1 जो है ये सारा मार्क 1 है। ठीक है, तो ये जो मार्क 1 कंप्यूटर है, ये मैंने जैसे बताया कि ये काफ़ी लॉन्ग था, 50 फीट लॉन्ग था, 5 टन जो है उसका वेट था। और ये जो कंप्यूटर था, ज़ाहिरी बात है, कल हमने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इसका किस चीज़ से बना था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये वैक्यूम ट्यूब से बना था। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, वो स्विचेस होती हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है ये बेसिकली इसके अंदर कितने स्विचेस यूज़ हुए थे, इसके अंदर 3000 स्विचेस यूज़ हुए थे। तो 3000 स्विचेस को यूज़ करते, यानी उनको जोड़ के इन्होंने ये कंप्यूटर मार्क 1 बनाया था। और किसने बनाया था, हार्वर्ड ने बनाया था, हार्वर्ड आइकन ने। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो मार्क 1 पे डिस्कशन हमारी हो गई है। टाइम थोड़ा चेक करते हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर निकलते हैं कि जी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। तो ये नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हेडिंग्स उसने डिस्कस की है वो हाई परफॉर्मेंस जो है वो कंप्यूटिंग के बारे में उसने डिस्कस की हुई है। और इस जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके पेज नंबर 11 के ऊपर जो ये मार्क 1 का टॉपिक है, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उसने सबसे पहले जो है वो कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, जिसका जो कि है डाटा सेंटर। ठीक है, कि डाटा सेंटर को उसने बात की है, उसने क्लाउड की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मार्क 1 के अंदर डाटा सेंटर और क्लाउड के बारे में बात की गई है, इसको थोड़ा सा जो है हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्लाउड क्या होता है और डाटा सेंटर क्या होता है। लेकिन चूँकि टाइम का शॉर्टेज है तो अभी तक यहीं तक रखते हैं मार्क 1 तक। ठीक है, और कल फिर इंशाल्लाह जो है वो क्लाउड के ऊपर बात करेंगे और डाटा सेंटर के ऊपर बात करेंगे, बड़ी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।